पाकिस्तान में जब हम शोज़ करते हैं तो हम इंडिया की ज़रूर क्रिकेट की उनकी तारीफ़ करते हैं और साथ साथ इंडिया में भी हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं। विक्रांत गुप्ता हैं, उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़ा प्रेज़ किया। साथ साथ अजय जडेजा को मैं सुन रहा था, वो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे थे। इसी तरह अतुल वसन हमारे शो में आए, उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत प्रेज़ किया। इसी तरह हम भी पाकिस्तान के में बैठ कर इंडिया की क्रिकेट को प्रेज़ करते हैं और हम एक मैसेज देना चाहते हैं अपने प्राइम की तवज्जुह से कि इंडिया में जो लोग मौजूद हैं वो भी इस चीज़ को समझें कि एक टूर्नामेंट था। अगर आज पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है तो माजी में इंडिया अच्छा खेलता रहा। ये एट द एंड ऑफ द डे ये क्रिकेट है। और जहां तक ये बात होती है कि जी पाकिस्तान से हमें बड़ा करारा जवाब आ रहा है, पाकिस्तान ने एक मैच ही तो जीता है, कौन सी ऐसी बड़ी बात है, तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि मौका पाकिस्तान से शुरू नहीं हुआ था, मौका आप लोगों ने शुरू किया था। तो इब्तिदा वहां से हुई थी और फाइनल पंच और इख्तिताम जो है वो हमारी तरफ से होगा। किस तरह से होगा जरा आइए देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 शुरू होने से पहले स्पोर्ट्स पंडित भारतीय सुरमाओं को मोस्ट फेवरेट कहते नहीं थक रहे थे, बल्कि मैच खेलना तो वाजिबी सा अमल था। असल में तो ट्रॉफी भारत पहुंच ही चुकी थी, लेकिन ये टूर्नामेंट तो भारत के लिए डरावना ख्वाब बन गया। यूं तो पूरा टूर्नामेंट ही भारत के लिए जिल्लत और रुसवाई लेके आया, लेकिन संडे इसके लिए मॉर्न डे बन गया। मॉर्न डे और पाकिस्तान के लिए फन डे। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, calm, clinical and extremely skillful. Pakistan fans, you've waited a long time for this moment. Take it all in. 31 अक्टूबर यानी दूसरा संडे, कीवीज ने भी भारत का भुरकस निकाल दिया और उसे याद रहने वाली हार से दो चार किया। ये था भारत के लिए दूसरा मॉर्न डे और कीवीज के लिए फन डे। A hugely impressive victory for New Zealand tonight. India will feel badly beaten here. और आज यानी 7 नवंबर यानी तीसरा संडे, आज पॉइंट्स टेबल पर भारत के लिए टूर्नामेंट में जमे रहने और सेमीफाइनल तक रसाई का आखिरी आसरा था अफगानिस्तान, जो कीवीज को हराकर भारत से दोस्ती निभा सकता था। लेकिन आज भी संडे बना इंडियंस के लिए मॉर्न डे और कीवीज के लिए फन डे। That'll be enough. Given Conway seals the deal from a New Zealand point of view, mum and dad are happy, New Zealand camp are all very happy as well. जनाब मौका के बाद अब संडे और आपने देखा हमारा ये पैकेज है कि जहाँ भारत की टीम को बताया गया कि अगर आप करेंगे मौका तो फिर आप हो जाएंगे शोखा, क्योंकि जितनी आप शोखियाँ मार रहे थे, जितनी आप शेखियाँ मार रहे थे, आपने देख लिया कि गुरूर का सर फिर किस तरह से नीचा होता है। लेकिन हम फिर अपने प्राइम की तवज्जुह से ये कहेंगे कि खेल को खेल रखना चाहिए। जब भी आप इस किस्म की कैंपेन बनाएं तो ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि पलट के चीज़ जो है वो आपकी जाने वापस भी आ सकती है, फिर उसके बाद आपके पास जवाब देने के लिए अल्फाज भी नहीं होंगे। हसन क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्रिकेट को क्रिकेट ही रहना चाहिए और जिस तरह से एक वहां से वाइब्स आई हैं कि मौका की बातें आई, टीज करने की कोशिश की गई क्रिकेट को लेके, ये एक अच्छा जेस्चर नहीं था। देखिए डिबेट तो चलती रहती है। सोशल मीडिया जितना एक्टिव हो गया है दुनिया में, हर व्यूवर्स जो हर लोग हैं अपने अपने कमेंट्स दे रहे होते हैं। मगर क्रिकेटर मेरे ख्याल में जब हम भी खेल रहे होते थे, इंडिया भी गए, टूर पे गए वहाँ पर, तो हमें समझ में आती है, हम सुनते हैं, मगर फॉलो इतना ज़्यादा नहीं करते जितना लोग फॉलो कर रहे होते हैं। मगर हमारा कंसंट्रेशन जो होता है वो ग्राउंड पे रहता है और उसी स्ट्रेटजी पे रहता है। जब गेम प्लानिंग हमारी कोच जो कोच देता है, तो वही प्लेयर खेल रहे हैं और वही परफॉर्मेंस दे रहे हैं जिस तरह से 10 विकेटों से जीते, परफॉर्मेंस देते रहे। कंसिस्टेंसी जो है वो नज़र आती रही, बॉडी लैंग्वेज नज़र आती रही, चाहे वो रिजवान खेल रहे हैं, चाहे वो हारिस रऊफ हों। तो डिबेट तो चलती रहती है। इंडिया पाकिस्तान का हमेशा से आपको पता है कि वो सीरीज़ नहीं हो रही। जिस तरह से पास में अगर सारा कप में 5-5 मैचेस होते थे इंडिया से, फिर हम इंडिया में जाते थे, चेन्नई में मैचेस होते थे पाकिस्तान के और इंडिया के, फिर इंडिया पाकिस्तान में भी आती थी। वो चीज़ें नहीं है, वर्ल्ड कप में ही दिखाई देती हैं। तो उसका एग्रेशन, उसका जो मज़ा है वो अलग ही रहता है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया और पूरा मीडिया एक्टिव रहता है। मगर एज ए स्पोर्ट्समैन क्रिकेट को क्रिकेट लेना चाहिए। पास में अगर देखा होगा कि अजहरुद्दीन जैसे, उनसे भी सेकेंड होता था साथ में, बहुत सारे दिग्गज जडेजा जैसे प्लेयर हैं, वो देखें आप, वसीम अकरम की तारीफें भी करते हैं, न्यूट्रल भी रहते हैं। सिद्धू, जितने भी प्लेयर हैं, सिद्धू पाजी के कितने आपने प्रोग्राम देखे होंगे, वो भी किससे पाकिस्तानी प्लेयर्स के सुनाते रहते हैं और डिबेटें चलती रहती थी। तो बहरहाल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। इनके दोस्त कामले के जी कामले भी खेले हुए हमारे साथ और वो भी बड़े एग्रेसिव रहे अपने दौर में। जब आमिर सुहेल भाई जिस तरह से हमारे एग्रेशन दिखाते थे एज ए ओपनर में, तो विनोद कामले भी इंडिया में एग्रेशन दिखाते थे। तो एग्रेशन बनता है। हाँ बिल्कुल बनता है। और जब मैच होता था, मुझे याद है कि मैच के वक्त मैच होता था, उसके बाद वापस आके अपनी डिबेट चलती थी, आपस में अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, कभी आपको इंडियन कुछ स्लेजिंग ऐसी की आप, क्योंकि बहुत ही यंग थे, कभी आपको ऐसे कोशिश की कुछ स्लेजिंग करने की? जी बिल्कुल होती थी। राजू ऑफ स्पिनर बॉलर है, उनसे भी हुई हमारी। और उसके बाद दिवेश मानती उस दौर में आए हुए थे, उनसे भी काफी डिबेट चलती रही। पूछते थे स्कूल का बस्ता किधर है, टिफिन किधर आ गया। उनके पास भी पार्टी पटेल भी आए थे, बहुत सारे प्लेयर, यंग प्लेयर थे ऐसे उस दौर में परफॉर्मेंस भी
दे रहे थे बहुत सारे, तो मगर सरप्राइजिंग हो गए थे मेरे लिए कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी टीम में कैसे आ गया। मगर जब मैंने आपको देख के तो नहीं बनाया वो छोटा बच्चा जाग गया मुझको मेरे उन्होंने मूवी भी एक साइन की थी, मूवी बनाई थी, और 13 साल का जो बच्चा है हम भी कोशिश करेंगे वो खिलाएं जिस तरह 14 साल का बच्चा समझा खेला है। बहरहाल मगर इंटर जोनल में इतनी परफॉर्मेंस थी, मैंने काफ़ी दी हुई थी। तो अंडर 15 वर्ल्ड कप भी हुआ था, 18 रन मैंने लॉर्ड्स में किए थे, जिसकी वजह से कैफ भी वहाँ पर खेल रहे थे, उस टूर्नामेंट में भी थे। और उसके बाद सूदी जो है वो भी खेलते रहे, रतिंदर सूदी थे, वो हमारे बैच के रहे। मगर क्रिकेट में यही होता है कि जैसे जैसे आप सीखते रहते हैं, परफॉर्मेंस देते रहते हैं इंटर रीजन में, तो आप डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। जिस तरह बाबर आजम ने परफॉर्मेंस दी अंडर 19 लेवल पे, तो आज वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन आप क्या कहेंगे कि जो एक मीडिया की हाइप बन जाती है, मौका मौका, फिर हो गया वो धोखा धोखा, फिर इस तरह मैं कह रहा हूँ शोखा शोखा, तो अब ये एक चेन चलती चली गई। अली आप तो मीडिया के आदमी है, देखें जी मसाला ही बिकता है। अब आप तो सब सादा अगर खाना बना देंगे नमक डाल के तो कौन खाएगा? जब तक मसाला ना हो, तड़का ना हो, जैसे आप कहते हैं, तो कैसे बिकेगा माल? तो ऑब्वियसली तो उनको जरूरी है, जब तक ये एक्साइटमेंट, जब तक ये टीजिंग कैंपेन ना होगी, हाँ इसको एज अ कैंपेन रखें, एज फन रखें। जब ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है तो वहां पर मसला होता है, वरना अदरवाइज थोड़ा बहुत तो चलेगा। वो मौका कर रहे थे, अब हम संडे फंडे कर रहे हैं। हम संडे फंडे कर रहे हैं।